हेलो दोस्तों, वेलकम टू JW पैथ लैब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ थायराइड रोग क्या होता है, क्यों होता है और कितने प्रकार का होता है, एवं अगर आप थायराइड की जांच कराना चाहते हैं तो आप किस तरह से जांच कराएंगे, एवं अगर आपने जांच करा ली है तो आप घर बैठे रिपोर्ट को किस तरह समझेंगे। इन सभी बातों को इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे थायराइड क्या होता है। थायराइड दोस्तों एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो आपके गर्दन के श्वास नली के ठीक सामने मौजूद होती है। थायराइड का कार्य हार्मोन को स्रावित करना होता है जो शरीर के कामकाज को बदलता है और नियंत्रित करता है। मुख्यतः थायराइड ग्रंथि T3 और T4 नामक हार्मोन को बनाती है। अब आप इसको इस इमेज के द्वारा समझिए। ये दोस्तों हाइपोथैलेमस है जो आपके मस्तिष्क के आसपास पाया जाता है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाती है और बोलती है पीयूष ग्रंथि से कि आप TSH हार्मोन को थायराइड ग्रंथि पे भेजिए। फिर पीयूष ग्रंथि TSH हार्मोन को थायराइड ग्रंथि पे भेजता है और ये TSH थायराइड ग्रंथि से कहता है कि आप T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन को बनाना शुरू करिए। तो इस तरह से आपका शरीर में थायराइड ग्रंथि T3, T4 हार्मोन को बनाती है। अब हम जानते हैं थायराइड रोग के बारे में। थायराइड रोग सबसे आम बीमारी बन चुकी है क्योंकि यह बीमारी तेजी से पांव पसार रही है। इस बीमारी में वजन बढ़ने के साथ ही हार्मोन भी गड़बड़ा जाते हैं। महिलाएं सबसे ज़्यादा थायराइड की बीमारी की चपेट में आती हैं। यह बीमारी थायराइड ग्रंथि के बढ़ने की वजह से होती है। यह ग्रंथि तितली के आकार की होती है जो कि शरीर की कई जरूरी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। थायराइड रोग के प्रकार दोस्तों, मुख्यतः थायराइड रोग दो प्रकार का होता है। एक हाइपरथायराइडिज्म जिसे थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता कहते हैं, और दूसरा हाइपोथायराइडिज्म जिसे थायराइड ग्रंथि की अल्प सक्रियता कहते हैं। दोस्तों, हाइपरथायराइडिज्म का मतलब ये होता है कि आपकी थायराइड ग्रंथि सामान्य से अधिक थायराइड हार्मोन को बनाने लगे तो उसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इसी तरह से हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है जब आपकी थायराइड ग्रंथि सामान्य से कम थायराइड हार्मोन बनाए तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। थायराइड रोग के कारण दोस्तों, आमतौर पे थायराइड के बहुत सारे कारण होते हैं, परंतु कुछ निम्नलिखित बिंदु जो इम्पोर्टेंट है वो बताया गया है। पहला, अधिक तनावपूर्ण जीवन जीने से, यानी स्ट्रेस आपको कम लेना है, क्योंकि स्ट्रेस से डायरेक्ट जो है इसका रिलेशन आपके थायराइड ग्रंथि पे होता है, उस पर असर करता है और आपकी थायराइड ग्रंथि डिसफंक्शन होने लगती है। दूसरी चीज़, आहार में आयोडीन की मात्रा कम या ज़्यादा होने से, यानी जो भी आप खान पान करें उसमें आयोडीन की मात्रा नियमित रखें। तीसरी चीज़, यह रोग अनुवांशिक भी हो सकता है, यानी फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके किसी को थायराइड की प्रॉब्लम थी तो ऐसा देखा जाता है कि वो सामान्यतः पेशेंट में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। चौथा, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन में असंतुलन हो जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव आते हैं, तो महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान भी थायराइड के रोग हो सकता है। पांचवा चीज, भोजन में सोया उत्पादों का अधिक इस्तेमाल करने के कारण भी थायराइड रोग पेशेंट को हो जाता है। थायराइड विकार के प्रकार यानी थायराइड डिसऑर्डर के कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों, थायराइड ग्रंथि के बढ़ने को घेंगा यानी कि गोइटर कहते हैं। अब थायराइड डिसऑर्डर के जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहला है नॉर्मल गोइटर यानी सरल घेंगा। ये क्या होता है? यह ग्रंथि के कार्य में बिना किसी परिवर्तन के थायराइड ग्रंथि का एक सौम्य इजाफा है, समान रूप से कार्य कर रहा है। यानी कि इसमें क्या होता है, थायराइड की जो ग्रंथि होती है उसमें
उसके काम में कोई बदलाव नहीं होता है, यानी वो जो हार्मोन बनाती है वो नियमित रूप से समान रूप से बनाती है, लेकिन उसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। साधारण घेंगा के प्रकार यानी सरल घेंगा के प्रकार क्या हैं? 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। पहला है डिफ्यूज हाइपरप्लास्टिक, दूसरा कोलाइड गोइटर एंड तीसरा बहुकोशिकीय गठमाला जिसे मल्टीसेलुलर नोड्यूल कहा जाता है। तो ये 3 तरह के सरल या साधारण घेंगा के प्रकार होते हैं। दूसरा जो थायराइड का प्रकार है उसे विषाक्त घेंगा, इंग्लिश में टॉक्सिक गोइटर कहा जाता है। ये वो कंडीशन है जब आपके शरीर में T3 और T4 हार्मोन के लेवल बढ़ जाते हैं। इस बीमारी में आपकी थायराइड की ग्रंथि बढ़ भी सकती है और नहीं भी। इस कंडीशन में रोगी हाइपरथायराइड अवस्था में चला जाता है। हाइपरथायराइड अवस्था अभी आपको आगे बता दिया जाएगा। तीसरा थायराइड का जो प्रकार है उसे नियोप्लास्टिक गोइटर कहा जाता है। यह कैंसर के विकास के कारण होता है जो सौम्य या घातक हो सकता है, यानी ये बेनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं थायराइड रोग की जांच कब और कैसे कराएं। तो दोस्तों, थायराइड की जांच आपको तब करानी चाहिए जब आपको निम्नलिखित लक्षण पेशेंट में दिखाई दे रहे हों। जैसे सबसे पहला और मुख्य इसका जो सिम्टम है वो ये होता है कि गर्दन के सामने दर्द होता है और वहाँ गर्दन के सामने सूजन हो जाता है। दूसरा ट्रैकीकार्डिया यानी हृदय की गति तेज रहती है, ज़्यादा रहती है हमेशा। आदमी चिंता ज़्यादा करता है। बदला हुआ मासिक धर्म होता है, यानी कि जो MC के पीरियड होता है वो नियंत्रित नहीं होता है। तीसरी चीज़ वज़न घटाने या वज़न बढ़ने के कारण भी थायराइड जो है हो जाता है। तो ऐसा देखा जाता है कुछ लोगों को थायराइड में वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ लोगों का वज़न बहुत घटने लगता है। तापमान में परिवर्तन के प्रति असहिष्णुता, यानी तापमान अगर परिवर्तन होगा तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस तरह के रोगी होते हैं थायराइड के। लास्ट है डिस्पेनिया। डिस्पेनिया का मतलब होता है सांस फूलना। डिस्पैगिया निगलने में कठिनाई, कोई भी चीज़ खाना खा रही हो तो उसमें जो है निगलने में कठिनाई होती है थायराइड के पेशेंट को। लास्ट है बेहोशी के दौरे, बेहोशी आते रहते हैं थायराइड के पेशेंट को। तो ये लक्षण अगर पेशेंट को दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और संपर्क करने के बाद थायराइड की जांच कराएं। डॉक्टर आपको थायराइड की जांच लिख देंगे। उसके लिए आपको लैब में जाना है और आपको ये नहीं कि भूखे रहना है या प्यासे रहना है, आप खाना खा कर जाएँ लैब में। लैब वाले आपका ब्लड कलेक्शन करेंगे और टेस्ट लगाएंगे और आपको रिपोर्ट दे देंगे। फ्रेंड्स, ये थायराइड की जांच है। अब इसे समझना सीखते हैं। दोस्तों, इस जांच में 3 तरह के वैल्यू दिए होते हैं। पहला TSH हार्मोन का, और फिर T4 और फिर T3। TSH हार्मोन का अगर वैल्यू दोस्तों 0.35 से लेकर 4.94 के बीच में अगर हो TSH का वैल्यू तो वो नॉर्मल होता है। इसी तरह से अगर T4 का वैल्यू 4.87 से लेकर 11.72 के बीच में आता है तो ये आपका नॉर्मल होता है। इसी तरह T3 है। T3 का अगर वैल्यू 58 से 162 तक आता है या उसके बीच में होता है तो ये भी नॉर्मल होता है। यहाँ देखिए इस पेशेंट का जैसे T3 का वैल्यू 119 दिया है, T4 का वैल्यू 16.75 दिया है, यानी कि जो नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा है। और TSH का वैल्यू जो दिया गया है वो 6.49 दिया गया है, ये भी जो है ज़्यादा दिया गया है। तो ये पेशेंट जो है, ये पेशेंट कौन से स्टेट में है? हाइपोथायराइडिज्म के स्टेट में है। यानी कि जब आपका TSH जिसमें 0.35 न्यूनतम वैल्यू है और अधिकतम वैल्यू नॉर्मल जो है 4.94 है, अगर इसका वैल्यू बहुत कम होता है तो पेशेंट जो है हाइपरथायराइडिज्म के कंडीशन में चला जाएगा, और अगर इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में चला जाएगा। तो यही 2 कंडीशन होते हैं थायराइड रोग के, एक हाइपरथायराइडिज्म और एक हाइपोथायराइडिज्म। कब ये कंडीशन होता है?
देखिए दोस्तों, TSH का वैल्यू कम तभी होता है, जिसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, जब शरीर में आयोडीन अधिक हो जाता है। और अगर TSH का वैल्यू ज़्यादा होता है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे, और वो ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं में होता है। दूसरी चीज़, जो डोपामिन के पेनकिलर लेते हैं पेशेंट, उनमें भी TSH का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। तीसरी चीज़, अगर दोस्तों पेशेंट जो है कोई स्टेरॉइड मेडिसिन ले रहा है तो भी उसका जो TSH का वैल्यू होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो और पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में चला जाएगा। तो इस तरह से आप घर बैठे अपने रिपोर्ट को समझ सकते हैं, और रिपोर्ट को अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं और